क्या तेंदुए ने अपना इलाका छोड़ दिया है? क्या तेंदुए ने शहरों की ओर भागना शुरू कर दिया है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से तेंदुए ने जानलेवा खौफ पैदा कर दिया है। मुरादाबाद के कस्बाई इलाके में तेंदुए के हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग ने 8 तेंदुओं को दबोचा है, लेकिन दहशत कायम है। जंगल से निकला खूंखार, पूरे इलाके में कोहराम। मौत का पंजा, दिन रात दहशत का साया। कब, कहां और किधर से तेंदुआ आ जाए कोई नहीं जानता। रिहायशी इलाका, लेकिन तेंदुए के लिए बन गया सरगाह। उत्तर प्रदेश के 2 जिले मुरादाबाद और सहारनपुर में तेंदुए ने खौफ का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। ये खौफ ना तो घर के अंदर लोगों को चैन से रहने दे रहा है, न ही घर से बाहर निकलने दे रहा है। मुरादाबाद में तेंदुए का ज्यादा कोहराम दिखा है। महिलाओं के हाथों में लाठियां दिखाई दे रही हैं, ताकि जिस हद तक हो सके तेंदुए का मुकाबला किया जा सके। अब तक तेंदुआ मुरादाबाद के कई ग्रामीण इलाकों में दिख चुका है। ऐसे में लोगों के सामने इस जानलेवा आफत से बचने का विकल्प भी कम होता जा रहा है। मुरादाबाद में वन विभाग को जगह जगह पोस्टर चस्पा करना पड़ा है। इतना ही नहीं, वन विभाग के कर्मचारियों ने भी तेंदुए को दबोचने के लिए हाथों में भाले जैसे हथियार उठा रखे हैं। दरअसल मुरादाबाद जिले के एक बड़े हिस्से में तेंदुआ डर की वजह बन चुका है। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के बीच दिख रहा ये तेंदुआ किसी को भी दहशत में डाल सकता है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा के नारायणपुर गांव में ये तेंदुआ नजर आया है। हालांकि ऐसा सिर्फ एक तेंदुआ नहीं है, बल्कि कई तेंदुए हैं जो इलाके में मौजूद बताए जा रहे हैं। तेंदुआ देखने के बाद इलाके के लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। मुरादाबाद में तेंदुआ इंसानी जान लेने पर उतारू हो गया है। अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। ठाकुर द्वारा के बलिया ब्रह्मपुर में आदमखोर तेंदुए ने चारा काट रही ब्रह्मो देवी पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश था। महिलाओं के हाथ में भी लाठी डंडे नजर आए थे। लोगों के गुस्से और डर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के वन विभाग को मुस्तैद होना पड़ा है। वन विभाग की टीम भी हथियारों से लैस होकर ठाकुर द्वारा इलाके में तेंदुए की तलाश के लिए 24 घंटे सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है कि लोग तेंदुआ से सावधान रहें। वन विभाग का मकसद है मानव और वन्य जीव के टकराव के आसार कम से कम हो। ठाकुर द्वारा में तेंदुए से प्रभावित गांवों में वन्य जीवों को दूर रखने वाले उपकरण लगाए गए हैं। इनमें सेंसर, सायरन और रात में चमकने वाले लाइट लगे हुए हैं। देखिए, ये जो मशीन है ये एनाइडर मशीन बोलते हैं इसको, एनिमल इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रेपेलेंट, या इसको आप वाइल्ड लाइफ रेपेलेंट डिवाइस भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सेंसर लगे हुए होते हैं जो गर्मी और मूवमेंट को सेंस करते हैं, और उसको अगर इसके 20-25 मीटर के सामने से या जहां जहां इसके सेंसर्स लगे हैं उसके आगे से कोई भी वन्यजीव की मूवमेंट होती है तो ये बहुत तेजी से सायरन बजाने लगता है, और इसमें रात में लाइट भी चमकाने लगता है। उससे होता क्या है कि इस मशीन को हमने ग्रामीण इलाकों के पास लगाया है, जिससे कि घर की तरफ अगर कोई वन्यजीव आ रहा हो तो वो इस जगह को छोड़कर चले जाए। तो ये लोगों की सुरक्षा और लोगों के जो भी पशुधन है उसकी सुरक्षा के लिए हमने लगाया है। मुरादाबाद रेंज में वन विभाग को तेंदुए को दबोचने में कामयाबी भी मिली। सलेमपुर गांव में ये 8वां तेंदुआ है जिसे पिंजड़े की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर दहशत बनी हुई है। वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। टीम ने ट्रैप केज लगाया था जिसमें ये तेंदुआ फंस गया। अब तक कई तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, जबकि अकेले ठाकुर द्वारा में 8 तेंदुए काबू में किए जा चुके हैं। अब सवाल है कि मुरादाबाद और सहारनपुर के रिहायशी इलाके में अचानक तेंदुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद का ठाकुर द्वारा उत्तराखंड की सीमा और जंगलों के निकट है। तेंदुए जंगलों से निकलकर या नदी किनारे घूमते इन इलाकों में आ जाते हैं। बाढ़ या कम बारिश के समय ये तेंदुए ऊंचे और सूखे इलाकों या फिर आबादी की ओर आ जाते हैं। यहाँ के विशाल गन्ने के खेत जंगल जैसा घना कवर देते हैं। तेंदुए इनमें रहते हैं और कभी कभी पैदा भी लेते हैं। इसकी वजह से इन्हें शुगर केन लेपर्ड भी कहा जाता है। तेंदुआ है।
सहारनपुर के गंगो के जंगल में भी तेंदुआ दिख चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ दहशत के हालात हैं। वैसे वन विभाग के रवैयों को लेकर भी नाराजगी है। मुरादाबाद में तेंदुओं की आफत से कुछ राहत तो मिली, लेकिन सहारनपुर में ये खौफ अभी कायम है। टीम न्यूज़ नेशन।